अभी 1 महीना पहले ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था और जिसको जिसको अलॉटमेंट मिला काफ़ी खुश थे क्योंकि 114% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, बम्पर, राइट? पैसा डबल और अगले दिन 10% का अपर सर्किट भी लगा जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। मैंने कम से कम 4 से 5 बार वीडियो बनाई थी। आज भी वो वीडियो में जाइए, चैनल में जाइए। गालियाँ भरी पड़ी हैं क्योंकि मैं बोल रहा था एग्ज़िट हो जाइए, मत हाइपर लीजिए, ठीक है? लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं मार्केट में, नए लोग होते हैं, वो नीचे में कमेंट में दूसरों को सलाह दे रहे थे, खरीदो, खरीदो, इसको कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर आ चुका है। ओला के बारे में भी मैंने सलाह दी थी। तो अगेन यही है कि आप किसको सुन रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये आप पे है। बट हमारी जो एक्सपर्टीज़ है 19 सालों का जो मेरा ट्रेडर और इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है, वो भाई वाली बात मैं आपके साथ करता हूँ। तो अगर पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और आप चाहते हैं दूसरों से अलग रहना और ऐसा नहीं, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप इस चैनल पे शुरू हो चुका है, 799 का प्लान है। हर वीक एक वीडियो, वो रखेगी आपको दूसरों से आगे सोचने का नज़रिया देगी, विचार देने का नज़रिया देगी, ट्रेडिंग का नज़रिया देगी कि भैया सोचते कैसे हैं। लोग टिप्पों पे ट्रेड करते हैं इसलिए नुकसान होता है, और मार्केट अपडेट जो आपको आगे बढ़ाता है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हेल्प होगा। तो हम बात करेंगे स्टॉक क्यों गिर रहा है, आगे क्या पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो कौन कौन फंसे हुए हैं कमेंट में बता दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, धंधा कहाँ से आता है, ये सब ऑलरेडी कई बार कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको स्क्रैच से समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है? तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? अभी सीधा चलते हैं स्टॉक के गिरने की वजह को समझते हैं, टू द पॉइंट। तो अब आप एक सिंपल सी चीज़ बताएं कि अगर आईपीओ इन्वेस्टर को 5 दिन के अंदर 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट बुक करेंगे या होल्ड करेंगे? पहले तो आप कमेंट में ये बता दीजिए, क्योंकि यही है सबसे बड़ी की समझने वाली, क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ नहीं, हर आईपीओ के साथ होता है। तो मेरे हिसाब से तो मोस्टली प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको आईपीओ वाला डेटा भी याद होगा जो सेबी ने रिलीज किया था आपकी भलाई के लिए, जहां पर मैंने दिखाया था कि लगभग 50 से 60% लोग अप्रॉक्स 3 से 4 दिन के अंदर एग्जिट कर जाते हैं। तो सबसे पहले रीजन स्टॉक गिरने का तो यही है, और उसका प्रूफ आपको मैं लास्ट में जरूर दिखाऊंगा वापस से, एक आई ओपन करने के लिए। साथ ही अभी भी अगर आप आज का ही देखेंगे तो लगभग 4.5% डाउन है शेयर। इसका भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है प्रॉफिट बुकिंग से। वो कैसे, वो समझाता हूं। जो भी कंपनी के पुराने इन्वेस्टर या एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है जब शेयर लिस्ट होता है। अब इसका मतलब ये हुआ लॉक इन पीरियड के दौरान वो इन्वेस्टर अपने शेयर को बेच नहीं सकते, उनको होल्ड करना पड़ेगा चाहे वो शेयर कितना भी गिर जाए। अब सेबी के ऐसे रूल के पीछे 2 से 3 रीजन है, जैसे प्राइस को स्टेबल रखना कि एंकर इन्वेस्टर बेचने लगे तो पैनिक ना आ जाए, क्योंकि शेयर लिस्ट होने के बाद रिटेलर ही बेचते हैं और ऐसे में वो भी बेचेंगे तो प्राइस लोअर सर्किट मारने लगेगा। दूसरा, लिक्विडिटी को कंट्रोल में करना, कोई तो बाय करके बैठा है और कोई सेल कर रहा है। अब इसमें कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इस रूल से तो उनका नुकसान हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कंपनी में अर्ली इन्वेस्टर है, उनके जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी लो होती है। आप इस प्राइस से कंपेयर या इस प्राइस को देखने की कोशिश ना करें। तो बजाज हाउसिंग केस में जहां टोटल 4% होल्डिंग का लॉक इन था और पहला पार्ट 30 दिन के अंदर, दूसरा पार्ट 90 दिन के अंदर, तो उसमें से आज 2% का लॉक इन खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी देखने को मिली है। और अगली लॉक इन 90 दिन यानी दिसंबर में खुलेगी, तो वहां पर अगली प्रेशर देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहां तक तो था कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग हुई। बाकी रीजन को समझते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? क्योंकि बिजनेस पॉइंट व्यू समझेंगे तो वैल्यूएशन समझेंगे, प्रॉफिट समझेंगे, स्टॉक डिलीवरी के डेटा को समझेंगे, जो मैंने रेलवे और डिफेंस में भी दिखाया था कि रेलवे और डिफेंस के शेयर क्यों गिरे थे, राइट? वैल्यूएशन रेशियो पर आने से पहले जब भी हम किसी एनबीएफसी कंपनी को देखते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, तो उसमें से 3 से 4 मेजर फैक्टर होते हैं, जैसे बुक वैल्यू, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए। तो चलिए देखते हैं कि भैया कंपनी कहाँ खड़ी है, जिससे कि आपका टेंशन दूर हो सके या भाव क्या है वहां पर आप सोच सकें। तो सबसे पहले है प्राइस टू बुक वैल्यू 10.27x। भैया इतना महंगा, और इंडस्ट्री का कितना है 2.52, तो यहीं से 5 गुना महंगा है। आप तो पहले ये समझ लो। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.7% और इंडस्ट्री का कितना है 22.7, यानी भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन तो वहीं पर खड़ा है
और प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपनी भैया 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है इतनी गिरावट के बाद भी, तो आप समझिए कि क्या हालत है। और एनबीएफसी के लिए निगेटिव पॉइंट है। वहीं एनपीए की बात करें तो लास्ट ईयर से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये परसेंटेज में कम दिख सकता है। तो ये तो आप समझ गए। अब आप देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, आपको पता है ना किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए एनपीए अच्छे नहीं होते। तो आप अगर देखोगे तो जून 2023 में जो एनपीए था ग्रॉस वाला वो 0.23 था। जून 2024 में 0.28 हुआ, यानी ये बढ़ गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेट एनपीए देखो जून 2023 में 0.08% था और जून 2024 में 0.11% है। तो दोनों कंडीशन में एनपीए क्या हुए हैं, थोड़े से बढ़ गए। ठीक है, तो आपने देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगा है, एनपीए थोड़ा सा बढ़ गया है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखते हो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, जो कि इनके लिए सबसे कमाई की बात है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी दिक्कत फेस कर रही है, जिसका असर आपको प्रॉफिट पे दिख रहा है, क्योंकि ब्याज को धंधो चोखो होगा। तो ब्याज को धंधो, नेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज से पैसा आ रहा है, वही इनके कमाई का जरिया है। तो समझ गए, प्रॉफिट बुकिंग यानी भैया बम्पर लिस्टिंग हुआ, हाइप में जाना था, हाइप में चला गया, खेल खत्म। ये ऑलरेडी था, जिसको 4 बार बोला लोगों ने, भले ही वीडियो में दिया हो आशीर्वाद अपने ज्ञान की गंगा। ये देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1 2 3 पूरी वीडियो लगातार बना रहे। ठीक है, तो आप समझ ही गए कहां पे कहानी है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूं, डिलीवरी डेटा। अब ये क्या है, डिलीवरी डेटा है। अब यहां से क्या देखने को मिला कि अगर हम लिस्टिंग की डेट को हटा दें तो उसके बाद डिलीवरी वॉल्यूम को देखिए, जो डार्क ब्लू कलर में है, ये क्या होता चला गया, क्या होता चला गया, गिरता गया। इससे ये क्लियर होता है कि स्टॉक में बाइंग ही नहीं आई है लास्ट के 1 मंथ से। ये पूरा 1 मंथ है ना, और ना ही ज्यादा शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो इसलिए सेलिंग का ट्रेड बना हुआ है। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने रेलवे में, डिफेंस में दिखाया। इसलिए कहता हूँ फॉलो करेंगे तभी तो समझ पाएंगे, प्रॉपर से वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो ये सारे मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये आप ट्रेंड दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके अलावा कुछ रीजन हो सकते हैं जो मैंने कवर नहीं किए हों? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या शेयर खराब है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि शेयर खराब है। ये सब कहानी होती है, अमिताभ बच्चन का बेटा आता है अभिषेक बच्चन मूवी में, रिफ्यूजी, सुपर हाइप। ठीक है, लोग देखने भी जाते हैं बट मूवी फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कहानी कि एक बार हाइप क्रिएट होता है स्टॉक में, किसका है, बजाज का है, क्या काम है, हाउसिंग का, फाइनेंस का काम है, किस तरीके से, तो राजा बाबू वाला काम है। तो वो हाइप क्रिएट होता है, फिर मार्केट वैल्यूएशन एडजस्ट करता है। मार्केट जब वैल्यूएशन एडजस्ट कर देता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो स्टॉक नॉर्मल चाल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट, ना कि बस किसी को कहा सुना यूं ही कुछ खरीद लिया, बाद में डूब गए, बर्बाद हो गए। तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, थॉट प्रोसेस को बदलिए, स्टॉक लेने का तरीका बदलिए, जो मैं लगातार आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी आप कमा पाएंगे। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।